हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव कॉटेज। तो इस स्टडी टेबल को मेकओवर करने के बाद अब बारी है इस बेडरूम मेकओवर की। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस रूम की क्लीनिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी जगह का मेकओवर करने से पहले वहाँ की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले मैं इस रूम की सफाई की शुरुआत जाली निकालने से कर रही हूँ। इसके बाद रूम में लगे सारे शेल्फ को मैं अच्छी तरह से पोंछकर क्लीन कर लूँगी। एक एक कोने को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद इस रूम के सारे ही स्विच बोर्ड्स सभी को अच्छे तरीके से पहले गीले कपड़े और फिर ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लूँगी। उसी तरह फ़ैन की डस्ट को भी गीले कपड़े की मदद से साफ़ कर लूँगी। ऊपर की सफाई होने के बाद अब बेड में लगी हुई पुरानी बेडशीट को हटाकर उसी से मैं डस्टिंग कर रही हूँ, जिससे कि बेड में गिरी हुई धूल भी साफ़ हो जाए। अब टीवी को भी साफ़ कर लूँगी। अब बारी है झाड़ू लगाने की। देखिए, सिर्फ जाले हटाने और डस्टिंग करने के बाद रूम में इतना सारा कचरा निकला है। अब झाड़ू लगाने के बाद कोने कोने से हम कचरा निकाल लेंगे और झाड़ू लगाने के बाद हम पोछा लगाएंगे। पोछे में मैं कुछ मात्रा लाइज़ॉल और उसमें कभी कभी डेटॉल भी डालकर पोंछ लेती हूँ, जिससे कि बारिश में जर्म्स ना बढ़ पाए। उसी तरह पोछा हो जाने के बाद अब रूम की सारी खिड़की और दरवाज़ों में पर्दे लगा रही हूँ। पर्दों से हमारे रूम का पर्दा लगाने के बाद हमारे रूम की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसी तरह मैं सारे ही खिड़की और दरवाज़ों के पर्दे लगा रही हूँ। अब इन सेल्फ में मैं कुछ अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों से डेकोरेट कर लूँगी। जैसे कि ये मिट्टी की मटकियाँ, ये मटकियों को मैंने अपने हाथों से डेकोरेट किया है। और ऊपर के शेल्फ में हम ये फ्लावर वास रख देंगे। उसी तरह नीचे के शेल्फ में कार्डबोर्ड से बना हुआ ये बर्ड हाउस जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसे सजा रही हूँ। अलमारी के ऊपर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर वास और पीओपी से बने हुए कुछ स्टैचूज़ जो मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। उसी तरह ये एक टॉय है। बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब टॉय से नहीं खेलते, तो इसका मैं एक यूज़ आपको बता रही हूँ। इसे गले से अच्छे तरीके से टाई कर ले और फिर उसे कर्टन में इस तरीके से बांध ले, तो ये हमारा तैयार है कर्टन टाई। कैसा लग रहा है ना अच्छा जुगाड़। उसी तरह दीवार में ये फ्लावर वास पेंटिंग भी मैं पेस्ट कर दूंगी।
और अब बेड में बेडशीट लगा लेंगे। बेड में बेडशीट और पिलो लगा लेने के बाद तैयार हो चुका है हमारा बेड। यहीं पर उसी प्रकार एक माइक्रम का हैंगिंग बास्केट है, जिसे मैंने कुछ दिनों पहले अपने हाथों से बनाया था। उसे भी मैंने यहाँ पर सजा दिया है। उसी तरह ही कुछ पानी के कैंस है, जिसे मैंने कट करके उसमें कुछ ड्राइंग बना ली है, पेंटिंग्स बना ली है। उसी के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख कर हम उसके ऊपर एक क्लॉथ से ढक देंगे। ये जगह में टेबल आना मुमकिन नहीं है, ये जगह बहुत छोटी है, इसलिए मैंने यहाँ पर DIY टेबल क्रिएट किया है। इसके ऊपर हम ये टेडी बियर रख कर से डेकोरेट कर देंगे। ये भी हाथों से बना हुआ एलिफेंट है। और उसी तरह फ्लोर मैट डालकर अब कंप्लीट है हमारा पूरा रूम का मेकओवर। देखिए कैसा लग रहा है।